चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग उस दिन ये समीकरण बना के मैंने छोड़ा था आप लोगों के लिए, है ना। आप लोगों ने ये क्वेश्चन हल किया होगा, ग्राफ विधि से इसका हम लोगों को क्या है हल निकालना था। तो आप लोगों ने यदि नहीं किया है तो चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ, एक बार फिर से समझें कि हम इसको कैसे हल करें। ठीक है, अभी हमारे पास देखिए दो समीकरण बना लिए थे हमने। इसमें पेंसिल का और कलम, पेंसिल और कलम का मूल्य को हमने क्रमशः क्या है एक्स और वाई मान लिया था, है ना। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना था अपना 50 रुपए के बराबर, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो था वो 46 रुपए के बराबर था कुल मूल्य। तो इसमें से हमको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है, मतलब इसमें से एक्स और वाई का मान बताना है। लेकिन ये करना किससे है, ग्राफ विधि से है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेता हूं मैं और उसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, एक x के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये y के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसा मन हो आपका। तो मान लीजिए मैं ऐसा कर लेता हूँ 7y इक्वल टू 50 और ये प्लस है ना, प्लस 5x, तो उत्तर गया कितना हो गया माइनस का 50x। इसलिए यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 50, सॉरी 5x है, 50 माइनस का 5x, और ये जो मल्टीप्लाई में था ना 7, ये कहाँ चला गया डिवाइड में। ठीक है, ये आ गया। अब इसका एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए एक टेबल बना रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब हम x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान क्या आता है ये अपने को देखना है। क्लियर। तो चलिए इसमें क्या है, देखिए अगर मैं इसमें कुछ भी अपने से वैल्यू रखना शुरू कर दूं x की 1 2 3 जो भी रखूंगा, तो इससे हो क्या जाएगा कि ये दशमलव में आने लग जाएगा, है ना। और दशमलव में फिर क्या है ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ ऐसी वैल्यूज मतलब रखेंगे कि ये पूरा का पूरा उससे डिवाइड हो जाए। जैसे अगर 1 रखूंगा तो 5 आएगा और ये हो जाएगा कितना 45। 7 का टेबल पढ़ोगे तो 45 नहीं डिवाइड होगा। ओके, तो इसमें रख लेता हूँ 2x की वैल्यू, अगर मैं तो 10 हो गया 40, तब भी नहीं हो रहा है। x की वैल्यू रख लेता हूँ 3, 5 3 15, 50 में से 15 गया आगे 35, 7 बना 35 बराबर है। तो चलिए यहाँ पे x की वैल्यू हम रख देते हैं एक बार 3। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पे इसको हल करता हूँ, देखो y बराबर क्या आ जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। हल कर लो, 50 माइनस 5 × 15 और डिवाइडेड बाई 7 कितना आ गया, y बराबर घटा देना, 50 में 15 घटाएंगे कितना आएगा 35 और डिवाइडेड बाई 7। 7 का टेबल पढ़े तो 7 बना 35, तो ये आ गया कितना 5 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया कितना 5 आ गया। ऐसे ही एक बिंदु और सोच लेते हैं। अभी मान लीजिए दूसरा क्या बिंदु ले लें, 4 लिया तो क्या हो जाएगा 4 ले लेते हैं। लेकिन देखिए 7 दम 70, और यहाँ पे अगर मैं 4 माइनस का ले लूँ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 चौक हो जाएगा 20, 20 में 50 जोड़ेंगे हो जाएगा 70 और 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगली बार मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ -4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब x बराबर -4 लेंगे, ये कब निकाला जब x बराबर हमने कितना लिया था 3, और जब x बराबर हम लेंगे -4 तब देखिए y बराबर हो जाएगा कितना 50 माइनस का 5 इंटू माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 7। चलिए इसको आगे हल कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया कितना 50, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 आपको हो गया 20 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो गया y बराबर कितना 20 और 50 कितना हो गया 70 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 7 70। तो 10 आ गया y की वैल्यू। तो जब x बराबर हमने -4 लिया तो y बराबर हमारा आ गया कितना 10 के बराबर। ये आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा देखिए पहला टेबल बनके तैयार हो गया है, मतलब हमारे पास दो जो निर्देशांक आने थे ना वो आ चुके हैं। ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ बेटा, ये क्या है ना जगह थोड़ा ज्यादा ले रहा है। ठीक है,
चलिए, तो हमारे पास जो आ गया है बिंदु समीकरण 1 से, वो क्या आ गया है 3 और 5, और दूसरा बिंदु क्या आ गया है -4 और 10। ये पहले समीकरण के प्रयोग से है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये आप ना लिख लें, फिर इसके बाद दूसरे समीकरण से मैं दूसरा टेबल बनाता हूँ, ठीक है? तो उससे फिर अपने को दो बिंदु फिर से निकाल लेना है और उसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लेना, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ, टेबल का बिंदु मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, या आप टेबल अपने नोट्स में नोट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले समीकरण का काम हो गया ना। अब चलते हैं दूसरे समीकरण की ओर। दूसरे समीकरण में ले लो कैसा, समीकरण 2 में से क्या होगा देखिए, 7x + 5y बराबर हमारे पास 46 है। तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, 5y को इसी तरफ रख लेता हूँ, 46 है, 7x उस तरफ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -7 और x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 46 - 7x और डिवाइडेड बाई 5 जो गुणे में था ये आ जाएगा वहाँ बटे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा आ गया। अब इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास आएगा क्या, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब इसमें भी देखते हैं क्या रखना चाहिए। 7 रखूंगा 5 से नहीं कटेगा, 14 रखता हूँ तब भी नहीं कट रहा, 21 रखूंगा तो कट जाएगा, 3 रखूंगा तो कट जाएगा, है ना? तो x बराबर फिर से ले लिया बेटा, बोलो कितना 3। जब x 3 लिया, जब x बराबर 3 लिया, तब देखिए y बराबर कितना आएगा 46 - 7 × 3 डिवाइडेड बाई 5। थोड़ा और हल कर लें, 46 - 7 21 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो यहाँ से माइनस कर लो, 6 में एक गया, 5 आ गया, और इसमें से गया तो कितना आ गया 2, 25 आ गया, और यहाँ पे आ गया 5, 5 25। तो जब x बराबर 3 रखा तो y बराबर हो गया 5। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा वैल्यू ले लेते हैं कुछ। दूसरा सोचिए कुछ, 7 दूना 14 और 14 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा कितना 60, 12 पंचे 60, तो भी आ जाएगा, बोलो। एक फिर और सोचना है तो 4 लिया, 7 चौको 28 नहीं होगा, 7 पन्ना 35 नहीं होगा, 7 छंग 42 भी नहीं होगा, चलो हटाओ। 7 x की वैल्यू ले लेते हैं कितना -2 के बराबर। तो यहाँ से भी x की वैल्यू जब -2 लिया, x बराबर हमने -2 लिया जब, तब हमारा देखो y बराबर कितना आ जाएगा 46 - 7 इंटू x की जगह -2 और डिवाइडेड बाई 5। हल कर लें इसको, 46 - 7 दूना 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 14 डिवाइडेड बाई 5। चलो जोड़ दो, 6 में 4 जोड़ेगा तो 10, और 4 और 1 5, और एक हाथ से 6 हो गए, कितने आ गए 6 5। 5 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार कट जाएगा 12 बार में, है ना? तो y बराबर आ गया यहाँ पे 12 पंचे 60 बार आ गया। तब x बराबर जब -2 लिया था तो y बराबर कितना आ गया बेटा, बोले 12 आ गया। तो दोनों हमारे पास बिंदु आ गए। दूसरे समीकरण से क्या मिला, जब 3 रखूंगा तो 5, अरे वाह, ये तो हल ही आ गया। ठीक है, चलिए, और जब -2 रखा तब आ गया कितना 12। अब इसका बना लेते हैं ग्राफ। ये आप लिख लें, मैं ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखिएगा आप ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे तो और थोड़ा सही ग्राफ बन पाएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x अक्ष, और ये हो जाएगा आपका y अक्ष, यहाँ x डैश, यहाँ x, यहाँ पे y, और यहाँ पे y डैश। अब देखिए इसको ना ऊपर लेना है मेरे को कितना, 12 कम से कम बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। चलिए
5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 लाइनें मैंने खींच ली एक इक्वल गैप में। ये हो गया हमारा 0 और हमें इधर ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है, तो यहाँ -1 -2 -3 -4 प्लस में x में कितना तक जाना है, 3 तक ही जाना है। तो यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, एक बिंदु और ले लेते हैं 4। और y के निगेटिव मान में तो ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है, तो यहाँ पे आ गया -1 -2 और -3। चलिए इस प्रकार से ग्राफ का पहला बिंदु ड्रॉ करेंगे। 3 और 5, जब x की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया 3, तब y की वैल्यू कितनी है 5। तो इस लाइन को आगे बढ़ा लें और यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन करना है, तो कुछ यहाँ पे आ गया आपका बिंदु, है ना। 3 और 5, देखो 3 और 5 दोनों में, तो 3 और 5 दोनों में कॉमन आ गया। और पहले लाइन बना लेते हैं पहले। तो अब जब x बराबर कितना था -4, तब y बराबर कितना था 10। तो ये बिंदु कुछ आएगा बेटा आपका इधर, है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये बिंदु। तो इन दोनों को मिलाते हुए मैं एक रेखा खींच दूंगा, ठीक है। तो ऐसा एक लाइन आ जाएगा। अब देखिए दूसरा जब बनाया तो 3 और 5 तो यही रहे, 3 और 5 तो यही रहेगा। यहाँ पे आ गया कितना -4 और -10, ये बिंदु आप यहाँ पे मान लेना। और दूसरा बनाना है अपने को -2 और 12। तो जब -2 और 12 करूँगा तो -2 आ गया इधर और 12 आ जाएगा कहाँ पे, कुछ इधर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, है ना। ये आ गया -2, ये आ गया 12। अब इन दोनों रेखाओं को मिलाते हुए फिर से एक रेखा खींच देंगे, ऐसा। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, लाइन थोड़ी मेरी अच्छी नहीं बनी है। आप ये लाइन को जब इधर से ले जाओगे ऐसे, तो ये बराबर बनेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ लाइन बनेगी। तो ये दोनों जो कट कर रही हैं एक दूसरे को, वो कहाँ पे कट कर रही हैं, 3 और 5 पे। तो यहाँ से देखो x बराबर हमारा जो आंसर आएगा ना, x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर आ गया 5, ठीक है। तो अभी इसमें से ग्राफ से पता चल गया ना आपको, ग्राफ बनाना समझ में आ गया। अभी ग्राफ में जहाँ पे बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, वही उसका क्या होता है, हल होगा, ठीक है। और ये जो है x का निर्देशांक हो गया और ये y का निर्देशांक हो गया। तो इसमें जो x है ना वो आ गया 3 के बराबर, y आ गया कितना 5 के बराबर। अब आपको पता होगा हमने पेंसिल का मूल्य जो माना था ना, पेंसिल का मूल्य वो कितना माना था x, तो x बराबर आ गया कितना 3 रुपए। और कलम का क्या माना था, कलम की माना था हमने y, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब अगर आपको इसको चेक करना है ना आंसर को अपने, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास क्या था 5 पेंसिल 5x + 7y बराबर हमको 50 लाना था, तो ये होना चाहिए। तो चलो रख देते हैं इसमें वैल्यू। तो 5 इंटू एक्स की जगह 3 रख दिया, प्लस 7 इंटू वाई की जगह 5 रख दिया, 5 3 15 प्लस 7 बना 35। दोनों को जोड़ दें बेटा, बोलें कितना आया, 15 में 35 जोड़ा कितना आ गया 50 आ गया। तो ये 50 से 50 बराबर हो गया। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि हमारा जो उत्तर है वो सही है, ठीक है। अतः हमारा मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपए और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपए। समझ में आ गया ग्राफ विधि से कैसे सवाल हल करेंगे, ठीक है। चलिए ये बना लेना आप अच्छे से, मैं अब इसको मिटा देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप लोग ग्राफ बनाना आना चाहिए। 2 समीकरण हैं, समीकरणों का ग्राफी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, क्या बोलती हैं समीकरणें, अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उसका क्या मतलब होगा। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हों तो बोलो क्या होगा, वो अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो क्या होगा, तो हो जाएगा बेटा, दोनों रेखाएं यदि समांतर हो जाएं तो कोई हल नहीं होगा। और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएं तो उस केस में क्या हो जाता था अपना, उस केस में हो जाता था अनंत हल, है ना। अनेक बिंदुओं पर वो एक दूसरे को करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे। दूसरा नंबर का जो आपका सवाल है ना, वो क्या बोल रहा है,
3 सवाल दिए हुए हैं उसमें, तीनों सवाल में पूछ रहा है कि बताइए, मतलब उसमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का से कंपेयर करना है, और उससे हमको बताना है कि वो जो समीकरण दिए हैं उसका अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि अंततः अनेक हल होगा, मतलब संपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो है, पहला सवाल लिखता हूं मैं, क्या है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, और दूसरा सवाल है 7x प्लस का 6y और माइनस का 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इसका व्यापक समीकरण पता होना चाहिए, है ना। व्यापक समीकरण हम कैसे लिखते हैं, दो चर राशियों के रैखिक समीकरण युग्म का, तो हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा लिखते हैं कैसा, a2x प्लस b2y और प्लस का c2 बराबर 0। तो ये दोनों हमारे व्यापक समीकरण हो गए। अब हम कंपेयर कर लेंगे दोनों का। तो देखिए यहाँ से मैं अगर मैं बोलूँ a1 कितना है, तो आप यहाँ से देखिए क्या बताएंगे, x के पहले क्या है 5, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 5 के बराबर। b1 कितना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -4 के बराबर, और c1 कितना है, तो इधर से कितना है प्लस का 8 के बराबर। ऐसे ही अपन निकालेंगे क्या, a2 बराबर कितना दिया हुआ है 7, b2 बराबर चेक कर लें, b2 बराबर कितना है 6, और c2 बराबर कितना है -9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए मैं a1/a2 निकाल लेता हूँ, तो a1/a2 आ जाएगा कितना 5 डिवाइडेड बाई 7, b1/b2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -4/6। इसको और सिंपल करना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा ना ऊपर नीचे, तो आ जाएगा कितना -2 और बटे 3, और c1/c2 अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई -9। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है, 5/7 क्या -2/3 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऐसा हमने उस दिन कंडीशन देखा था ना कि अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो क्या होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अतः ये जो समीकरण युग्म दिया है ना, इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो दो समीकरण दिए हुए हैं, अपन ने क्या किया, व्यापक समीकरण से उसका तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अभी ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो भी ये कांस्टेंट हमने यहाँ पे जो गुणांक उनके लिखे हैं ना, आप चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस के साथ, यहाँ पे प्लस है तो प्लस के साथ, यहाँ पे देखिए माइनस आया तो माइनस के साथ, है ना। फिर a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लिया, फिर उनको कंपेयर करके देखा, a1/a2 b1/b2 की यहाँ इस केस में ये वाले पहले सभी सवाल में बराबर नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लेता हूँ मैं, दूसरा सवाल कर लेते हैं। मिटा देता हूँ, व्यापक समीकरण को रखते हैं क्योंकि तुलना तो करना ही पड़ेगा। चलिए दूसरा समीकरण क्या है, 9x प्लस 3y, दूसरा सवाल है 9x प्लस 3y और प्लस का 12 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण क्या हो गया, 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 प्लस का 24 है बराबर 0। ये दो समीकरण हमारे को दिए हुए हैं यहाँ पे। क्लियर, अब देखिए ध्यान से, इस समीकरण को अगर फिर से कंपेयर करें हम, इस समीकरण की अगर मैं फिर से कंपेयर करूं, तो इसमें देखिए a1 a2 बताइए तो कितना आएगा, a1 कितना होगा, b1 कितना होगा, c1 कितना होगा, ऐसे ही a2 कितना हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समीकरण को हम समीकरण 1 मान लें, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा। तो
तो यहाँ से A1 कितना आ गया 9 के बराबर, यहाँ से B1 कितना आ गया 3 के बराबर, और यहाँ से C2 कितना आ गया 12 के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे 18 के बराबर, यहाँ पे आ गया 6 के बराबर, और यहाँ पे आ गया कितना 24 के बराबर। अब चलिए A1 बटे A2 निकाल लेते हैं। A1 बटे A2 कितना आया 9 डिवाइडेड बाई 18, 9 से काटोगे कितना आ जाएगा 9 एक 9, 9 दूना 18, 1 बटे 2 के बराबर आ गया। ऐसे ही चलिए B1 बटे B2 चेक कर लेते हैं। तो इसमें कितना दिया हुआ है 3 बटे 6, कितना आ जाएगा 1 बटे 2, 3 एक 3, 3 दूना 6 आ गया। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे C1 बटे C2 चेक कर लेंगे, कितना दिया है 12 डिवाइडेड बाई 24, 12 एक 12, 12 दूना 24। ये देखिए इस केस में ना सब क्या है 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2 हो जा रहा है। मतलब क्या है कि A1 बटे A2 बराबर है किसके B1 बटे B2 की, और वो बराबर है किसके C1 बटे C2। अतः इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के लिए हमने क्या देखा था कि जब तीनों के तीनों बराबर हो जाएं तो अतः क्या हो जाएगा समीकरण युग्म जो होगा वो क्या होगा उसके अनेकतः अनंततः अनेक होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा अनंततः अनेक होंगे। ठीक है, अनंततः अनेक होंगे, मतलब ये दोनों लाइनें जो है ना एक दूसरे को क्या कर रही होंगी संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, है ना। ग्राफ अगर बनाओगे तो मान लो एक लाइन ऐसे जा रहा है तो इसी के ऊपर दूसरा लाइन होगा। अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या करना है 2 से भाग लगा दो इस समीकरण को, देखो कैसा बन जाता है। अभी ये पूरा लिख लेना, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 से जब भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा 9x, फिर यहाँ पे देखो ये डिवाइड होगा ना 6, तो कितना हो जाएगा 3y और प्लस का ये 12। ये देखो ऊपर वाली समीकरण और नीचे वाली समीकरण सेम है तो लिखी हुई है, एक ही रेखा है, कैसे अलग अलग हो जाएगी, है ना। इसके क्या हो जाएंगे अनंततः अनेक। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल कर लेते हैं, लिख लेना आप इसको, है ना आसान, बहुत आसान है। आप थोड़ा ध्यान से करेंगे ना ये सब चीजें बड़ी सिंपल है। बस हाँ इसके तीनों केस आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि तीनों केसों में क्या क्या कंडीशन पे क्या क्या होता है। अब चलिए तीसरा सवाल फटाफट देख लेते हैं। तो तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है 6x माइनस 3y, 6x माइनस का 3y और प्लस का 10 बराबर 0, प्लस का 10 बराबर 0, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस का y और यहाँ पे माइनस नहीं सॉरी प्लस का 9 बराबर 0। अब ये देखो ये दो समीकरण फिर से दिए हुए हैं, अब इनको हल करना है तो फिर से हम क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 सब निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए a1 कितना है 6 के बराबर, b1 कितना है -3 के बराबर, c1 कितना है 10, ऐसे ही a2 कितना है 2 के बराबर, b2 कितना है -1 और c2 कितना है 9 के बराबर। निकालिए a1 बटे a2 कितना आ जाएगा 6 बटे 2, तो 2 तिहाई 6 आ गया। यहाँ से देखिए b1 बटे b2 कितना है -3 डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस माइनस कर गया बचा कितना 3 आ गया। और c1 बटे c2 बराबर 10 बटे 9, ये नहीं कट रहा है ना। ठीक है, तो देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये दोनों बराबर हैं लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो ये कैसा कंडीशन बन रहा है a1 बटे a2 बराबर तो है किसके b1 बटे b2 के, लेकिन ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है किसके c1 बटे c2। तो जब ऐसा रिलेशन बनता है ऐसा संबंध आता था तो इसमें हम बोलते हैं कि अतः समीकरण युग्म का क्या होगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अतः समीकरण युग्म का क्या होगा कोई हल नहीं होगा। क्लियर है, मतलब इस केस में क्या हो रहा होगा कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ना ये दोनों एक दूसरे के क्या है समांतर जा रही होंगी, दोनों एक दूसरे के समांतर रेल की पटरी की तरह एकदम सीधी सीधी चली जा रही हैं, साथ साथ जा तो रही हैं पर एक दूसरे से कभी मिल नहीं रही है ना, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये तीन सवाल समझ में आ गया आपको। इसमें क्या है तीनों टाइप में क्या है एक एक एग्जाम्पल आपसे करवाया है।
पहला केस हमने देखा जिसमें क्या निकला था, अद्वितीय हल था, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी। मतलब क्या था उसमें कि a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2। दूसरा सवाल देखा जिसमें तीनों के तीनों बराबर हो गए थे, है ना, a1/a2 बराबर था b1/b2 के और बराबर था c1/c2 के। तो उस केस में क्या हो रहा था, दोनों रेखाएं एक दूसरे को संपाती थी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही थी। तीसरा सवाल देखा जिसमें क्या है, a1/a2 और b1/b2 बराबर तो है लेकिन वो c1/c2 बराबर नहीं। तो ये रेखा क्या हो रही है, समांतर हो रही है। ठीक है, तो ये क्लियर है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए तीसरा जो सवाल है उसमें कुछ नहीं है, उसमें आपको ये बताना है कि रेखाएं, रेखा समीकरण युग्म जो दिया है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग खुद से कर लेना। तीसरे सवाल में देखो क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि तीसरा सवाल जो होगा, हमने क्या शुरू में मतलब डिस्कस किया था कि अगर कोई रेखा जो होगा, कोई भी दो समीकरण युग्म है वो एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करेंगी मतलब वो संगत है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो संगत हो जाएगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर रही, कोई हल ही नहीं आ रहा है अगर उसका, तो हो जाएगा क्या, असंगत, मतलब इनकंसिस्टेंट। और तीसरा जो केस होगा उसमें क्या होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे से आश्रित हैं, ये वही रेखा है कह लो। तो इस केस में क्या होगा, अनंततः अनेकफल होगा, है ना। तो ये तीन कंडीशंस हमने पहले भी डिस्कस की थी। अभी जो हम पिछला जो सवाल हल किए हैं ना, उस अब आपको देखो इसमें ना ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि ग्राफ बनाएंगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, समांतर जा रही हैं, कैसे। आपको करना कुछ नहीं है, समीकरण आप लिखें, उसमें से a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब पहला केस, अगर a1/a2, अगर इस केस में क्या होगा तीसरे नंबर वाले सवाल में कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 की, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होना है मतलब क्या हो गया, अद्वितीय हल है अगर, तो मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे क्या कर रही हैं, कट कर रही होंगी, है ना, काट रही होंगी। तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा, संगत है। बस आपको इतना बता देना है, संगत है। ठीक, दोनों मतलब रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अगर कंडीशन कुछ ऐसा आपका बनेगा, a1/a2 बराबर हो जाएगा किसके, b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। तो इस केस में हमने क्या देखा था कि दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत। और तीसरा जो केस रहेगा कि केस 1, ये हो गया आपका केस 2, और केस तीसरा जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, और ये बराबर हो जाए किसके, c1/c2 के। तो इस केस में क्या होगा, दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित करेंगी। तो इसमें क्या बहुत सारे हल हैं, देखो हर जगह पे कट कर रही है ना, तो अनंत हल। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, संगत। तो ऐसा करके आपको बता देना है। ठीक है, करेंगे ना। ये 3 सवाल हैं, आप कर लेना ये लोग। 3 नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। 5 सवाल दिए हुए हैं आपको, पांचों सवाल क्या करने हैं, हल करके चेक करने हैं। ठीक है, चौथा सवाल क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। ठीक है, ये अपने को पहले पता करना है। उसके बाद यदि संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर वो संगत आएगा ना तो उसको ग्राफ बना करके हल करना है, उसके आंसर निकालना है। तो ये एक सवाल मैं आपको चलिए कराता हूँ। ठीक है, इससे अपना संगत और असंगत भी पता चल जाएगा, और आपको ग्राफ के माध्यम से उसका हल भी पता चल जाएगा। तो तीसरा सवाल आप लोग खुद से कर लें बेटा, बराबर। तीसरा सवाल बहुत आसान है, आप उसको खुद से प्रयत्न करें। और मैं अब चौथे सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए चौथा सवाल का हम लोग ले लेते हैं कोई सा भी एक सवाल। चलिए मैं पहला बता देता हूँ अभी आपको। आप लोग 4th नंबर का जो सवाल है ना, उसका पहला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, x + y = 5, x + y = 5। ये एक समीकरण ये दिया हुआ है पहला।
और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10। साफ साफ समझ में आ रहा है यार। जिसमें 2 से डिवाइड कर दो ये क्या है, पहला समीकरण ही बन जाएगा, है ना। यहाँ से x, यहाँ से y और यहाँ से 5 आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है ये, मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगी, है ना। तो इसमें संगत हल होगा, लेकिन अभी दोनों को ग्राफ बनाना पड़ेगा और इसके अनंतः अनेक हल होंगे, तो क्या ही हल निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो हमारा जो व्यापक समीकरण है ना, तो व्यापक समीकरण से इसको क्या करते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं। और कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा a1 कितना 1 के बराबर, b1 मिल जाएगा कितना ये भी 1 के बराबर, और c1 देखो हमारे समीकरण में क्या है, c1 इस तरफ है ना, तो आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो 5 क्या हो जाएगा, -5 के बराबर। ऐसे ही a2 आपका हो जाएगा कितना 2 के बराबर, b2 हो जाएगा 2 के बराबर, और c2 हो जाएगा कितना -10 के बराबर। ऐसे ही 10 को भी ले आएंगे आप बराबर किस तरफ, अपने व्यापक समीकरण से कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ से देखिए a1 बट्टे a2 बराबर कितना आ गया 1/2 के बराबर, b1 बट्टे b2 ये भी कितना आ गया 1/2 के बराबर, और c1 बट्टे c2 ये भी कितना आ गया -5 डिवाइडेड बाई -10 बराबर 5 5 5 10 माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ से आप देखो क्या है, a1 बट्टे a2 बराबर है किसके, b1 बट्टे b2 के, और ये बराबर है किसके, c1 बट्टे c2 के। ये क्लियर है। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, बराबर है, अतः रेखाएं किसमें इसमें क्या हो जाएंगी, समपाती, समपाती हो जाएंगी बेटा, समपाती हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, अनंत अनेक हल होगा, और ऐसा एक सीधा लाइन बन जाएगा, है ना। तो ये सवाल हो गया, आप इसको लिख लें। ठीक है, दूसरा एक सवाल और बता देता, इसमें कौन सा सवाल है जो असंगत है। देखिए इसमें तीसरा जो सवाल है ना, तीसरा सवाल जो है वो संगत भी है और उसके हल भी निकलेंगे। तो एक तीसरा सवाल और कर लेते हैं, बाकी के सवाल आप लोग ट्राई करेंगे, और नहीं होगा तो फिर अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा सवाल देखिए क्या है, चौथे नंबर में तीसरा सवाल। पहला समीकरण है क्या, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। पहला ये है, और दूसरा है कितना 4x माइनस 2y, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये देखिए दो समीकरण है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, a1 देखो, a1 कितना है 2 के बराबर, b1 कितना है 1 के बराबर, और c1 कितना हो जाएगा -6, a2 हो गया कितना 4 के बराबर, b2 हो गया कितना देखो -2 हो गया, c2 हो गया कितना -4। अब देखो a1 बटे a2 जब निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा 2/4, मतलब कितना कट गया तो कितना 1/2 आएगा। यहाँ से देखिए b1 बटे b2 ये कितना है 1 डिवाइडेड बाई -2। अब देखो अगर चिन्ह के साथ नहीं ले रहे होगे ना तो ये भी 1/2 मान लोगे और गलत करके चले आओगे, है ना एग्जाम में। यहाँ पे चिन्ह के साथ रखने का। अब ये देखो a1 बटे a2 b1 बटे b2 क्या बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। अब देखो बराबर नहीं है ना, मतलब क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। तो समीकरण युग्म क्या हो गए, संगत, समीकरण युग्म संगत है। एक तो ये हो गया, यहाँ तक हल समझ में आ गया। अब इसको क्या ग्राफ विधि से हल करना है, अगर संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, चलो यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ।
इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण है ना, इसमें चलिए इसको मैं देखो कैसे लिखता हूँ। y बराबर, ये 6 को पहले इधर ले जाता तो कितना हो जाता, प्लस का 6, अरे -2x ले जाऊंगा इधर तो ये हो जाएगा कितना, x मतलब 2 + 2x ले जाऊंगा तो -2x, ये आ गया। इसके लिए अपन एक टेबल बना लेंगे, है ना, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू क्या क्या आती है। तो जब x बराबर कुछ भी रख लेना यार, इस बार को 1 रखा तो y बराबर देखो 2 × 2 तो यहाँ 4 आ जाएगा। x बराबर जब 2 रखोगे यहाँ पे, मतलब खुद से करना है, मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से थोड़ा। यहाँ पे x बराबर जब 2 रखोगे तो ये 2 दूना 4, 4 में देखो 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, तो ये आ गया। तो इससे अपन एक लाइन खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं। मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे यहाँ 1 2 3 और ये 4। तो x 1 था तो y कितना था, 4 था, कुछ यहाँ पे आ गया। फिर दूसरे में 2 2 तो ये 2 ये 2, यहाँ पे कुछ आ गया, है ना। ऐसे करके एक लाइन खींच देने का। ऐसे जब दूसरा समीकरण हल करोगे ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर -2y है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लो यार। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये है कितना, 4x को अपन ले जाएंगे उस तरफ बराबर पे, ठीक है। ये यूं कहता हूँ, चलो इनको दोनों को इसी तरफ रखता हूँ, y वाले टर्म को उधर ले जाता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 2y के। तो वहां से देखो y बराबर कितना आ गया, 4x - 4 / 2, क्लियर है। यहाँ से 2 2 देखो, इसमें 2 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो गया, y बराबर 2 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस का 2 / 2, 2 से 2 कट गए, तो y बराबर कितना आ गया, 2x माइनस का 2, क्लियर है। अब इसका देखो एक टेबल बना लेते हैं। अगला टेबल जो बनाऊंगा x है y है, क्या समीकरण यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर 2x माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर मान लो 1 रखा तो ये हो जाएगा 0, है ना, 2 × 2 -2 0 हो गया। x बराबर 2 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 दूना 4, 4 में 2 गया तो यहाँ 2 आ गया। तो एक तो हो गया x बराबर 1 था जब, तब y बराबर 0, तो एक तो बिंदु ये आ गया हमारा, और दूसरा बिंदु क्या आ गया, ये 2 और 2, मतलब ये वाला बिंदु। तो ये लाइन कैसा बनेगा, ये लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। इसमें आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा 2x + y - 6 बराबर 0 का लाइन है, और ये वाला जो लाइन है ये क्या है, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 का लाइन है। और दोनों देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है कहाँ पे, 2, 2 पर, ठीक है। और जो ये निर्देशांक है कितना था, ये वाला था अपना कितना, x1 y0, और ये वाला कितना था, x1 y4। ये बन गया आपका ग्राफ, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया कितना, y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आया, 2, और y बराबर भी कितना आ गया, 2, ये हो गया आपके आंसर, क्लियर है। तो अगर संगत हल है तो उसमें अगर अद्वितीय होगा तो आप ऐसे ग्राफ बना के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आश्रित संगत हुआ, मतलब कि दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी अगर, तो उस केस में आप अनंत अनेक हल होगा, फिर अनंत अनेक हल कैसे निकाल पाएंगे, है ना। बहुत सारे बिंदुओं पर मान आएंगे, तो हर जगह पे जहाँ जहाँ पे कट करेगा वहाँ वहाँ पे x और y की मान निकलेंगे, हर पॉइंट उसके x और y की वैल्यू कहला जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बचे हुए कुछ सवाल हैं ये आप लोग ट्राई करें, तीसरा नंबर लगाएं, चौथे नंबर के कुछ सवाल जो छूट गए हैं वो लगाएं, ऊपर के कुछ सवाल और फिर से प्रयास करें। इसमें 5, 6 और 7 ये दो तीन जो हैं सवाल बचे हुए हैं। देखिए छठा नंबर का सवाल तो आप खुद से कर सकते हो। इसमें क्या है, एक रैखिक समीकरण दे दिया आपको, उसका आपको 3 कंडीशन बनानी है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएं, मतलब एक दूसरे को काटें, दूसरे में क्या है समांतर हो जाएं, और तीसरा संपात हो जाए। ऐसे कोई भी 3 रेखाएं लिख देना, कोई भी 3 समीकरण बना देना, मतलब ऐसा कि a1/a2 वो, चलो ठीक है अगली क्लास में बता दूंगा मैं, है ना। और एक साथ वहाँ है त्रिभुज वाला, ठीक है। ये 3 सवाल हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।
आप लोग इसको लिख लेना और थोड़ा घर में प्रैक्टिस करा करिए, है ना। चलिए।